हेलो गाइस, एजी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक नोटिस जारी हुई थी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से 16/3/2023 को, जिसमें समूह ग व घ की सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या मांगी गई थी। इसको पढ़ने के बाद तो लगा कि हाँ, बड़ी अच्छी खबर है, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जस्ट अगले दिन, ये नोटिस प्राप्त होने के जस्ट अगले दिन पेपर का न्यूज़ देखने के बाद, अभी जैसा कि आपको पता है, अभी बिजली कटौती से जूझ रहे होंगे, यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या 1-2 दिन से ब्लैकआउट चल रहा है। जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तो उससे पहले की डेट में ये नोटिस जारी हुई थी। शायद वो लोग पहले से हो सकता है सूचना दे रखे हों कि हम हड़ताल पे जाएंगे, तो पहले से उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए दे रखा था कि जल्दी जल्दी भेजिए, हम रिक्रूटमेंट करेंगे। हमको बड़ी खुशी हुई इसको पढ़ने के बाद कि हाँ, सच में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन दुख तब हुआ जैसे ही इसके अगले दिन हमने पेपर पढ़ा। तो चलिए हम पेपर की कटिंग पे चलते हैं। तो ये है वो पेपर की कटिंग, इसको थोड़ा हम जूम करेंगे। फिर इसको हम थोड़ा बॉक्स में रखेंगे जिससे आप लोग इसको एक बार पढ़िए अच्छे से। तो जो हड़ताल का असर दिखा, हो सकता है वो नोटिस उसके परिप्रेक्ष्य में जारी की गई हो। यहाँ पे सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा गया है कि आईटीआई के स्टूडेंट्स को, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की सूची भर्ती के लिए निर्देश दिया गया है। ऐसे छात्रों को अप्रेंटिस पर रखकर आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अब पावर हाउस अप्रेंटिस के स्टूडेंट्स को चलाया जाएगा। मतलब पूरे बच्चों को, पहले अप्रेंटिस क्या होती थी कि इंटर्नशिप हुआ करती थी, अब अप्रेंटिस को जॉब की तरह देखा जा रहा है। कि अप्रेंटिस नहीं दे रहे हैं, वो जॉब दे रहे हैं, पूरे पावर सेक्टर में जॉब दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अगर इसको नहीं समझेंगे तो बड़े खुश हो गए कि हाँ, पावर सेक्टर में बहुत बल्क में जॉब आने वाला है, पुराने एम्प्लॉइयों को निकाला जाएगा, हमको रखा जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको यूज किया जाएगा। आप जाएंगे, 1 साल अप्रेंटिस करेंगे, आपसे सब स्टेशन चलवाया जाएगा, फिर अग्निवीर की तरह बिजली वीर बनोगे आप और आपको निकाल दिया जाएगा। फिर नए बिजली वीर आएंगे 1 साल बाद, फिर उनसे साल भर ऐसे काम कराया जाएगा, फिर उनको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद क्या करोगे यार? है अप्रेंटिस की कहीं यूज? आईटीआई वालों के लिए चलिए ठीक है, अप्रेंटिसशिप मस्ट है। डिप्लोमा और बीटेक वाले जो अप्रेंटिस करते हैं उसका कहीं यूज दिखता है आपको? कहीं यूज किया आपने? हाँ, इक्का दुक्का कंपनियां छोड़ दीजिए, जैसे आईओसीएल वगैरह है तो अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस उनको मान के ले लेती है कि आ जाओ भाई हमारे यहाँ, हम एक्सपीरियंस आपको मानेंगे। बाकी और कोई कंपनी है जो मानती है? नहीं मानती। और ऐसे अगर आपसे काम कराएंगे या स्टूडेंट से काम कराएंगे तो उनका ऐसे काम चल गया, वो नौकरी काहे निकालेंगे? क्यों दे नौकरी जब अप्रेंटिस वाले उनका काम कर दे रहे हैं? पता है कितना देते हैं अप्रेंटिस में? आईटीआई वालों को 7,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये, वहीं बीटेक वालों को 9,000 रुपये। ये मिलती है स्टाइपेंड आपको, ये स्टाइपेंड मिलती है। अगर किसी को आप बताएंगे पहले इंटर्नशिप हुआ करती थी, अब तो जॉब हो गई, हमको 1 साल का बिजली बीर का जॉब मिला है, कोई अपनी बिटिया ना ब्याह है तुमसे, आओगे रोड पे, उनको भी पता है 1 साल भर बाद बेटा तुम भी आओगे रोड पे, बिटिया को ब्याहेंगे तो उसको खिलाओगे कैसे? तो ज़्यादा खुश ना होइए। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, प्राइवेटाइजेशन है, जिसको सपोर्ट करते हो नहीं प्राइवेटाइजेशन बढ़िया है, भाई मेरे बंद कर दो, बंद कर दो उसका सपोर्ट करना। हाँ, अगर प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हो तो ऐसे प्राइवेट कंपनियों को बोलो कि अपनी एम्पायर खड़ी करें ना। सरकारी कंपनियों को क्यों खरीद रहे हैं? अगर सरकारी कंपनियां घाटे में हैं तो क्यों खरीद रहे हो यार? तुम अपनी खड़ी कर लो। और यदि फायदे में है तो क्यों प्राइवेट कर रहे हो? है ना दोनों में विरोधाभास। भाई, जिसको नौकरी चाहिए, मेरे भाई लोग, विरोध करो प्राइवेटाइजेशन का। बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे हैं का ये मतलब नहीं केवल वो अपने प्रॉफिट के लिए हैं। हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत हैं तो पहले उनकी मांगे मानो, डायरेक्ट अंधाधुंध ना बोलो, क्योंकि इसमें तुम्हारी नौकरी भी खतरे में जा रही है। अगर वो हार गए इस बार तो तुमको भी नौकरी नहीं मिलेगी। बिजली विभाग की नौकरी तो भूल जाओ। और खास करके जो इलेक्ट्रिकल से यूपी वाले हैं, डिप्लोमा करके बैठे हैं कि हम चलेंगे नौकरी करने, उनके लिए बल्क में आती यूपी पीसीएल में, और कहीं उनके लिए नौकरी नहीं है।
पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये चुल्लू भर नौकरी देते हैं आपको। जो नौकरी देती यूपीपीसीएल ही देती है। बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं नहीं इस देश में, कुछ बची खुची नौकरियां हैं, उनको बचा लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर 8,000 10,000 पे गुलामी वाली नौकरी करेंगे आप। तो लग रहा है कि जो प्राइवेट आएगी आपको बहुत पैसे देगी, भैया बहुत पैसे नहीं देती, इक्का दुक्का आदमियों को बहुत पैसे देती हैं। सबको ऐसे पैसे देने लगे तो फिर हो गया। अडानी पावर में जाइए, देखिए कितने पैसे देते हैं। भैया आपके यार मित्र होंगे, उनसे संपर्क करिए। 8-8 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 30,000 अभी नहीं पहुंची। रही बात जो टैलेंट की कि आपके अंदर टैलेंट है तो प्राइवेट में घुस जाओगे, घुस के दिखाओ। नहीं कोई पूछता बिना रिकमेंडेशन किए। जो पहले कैंपस भी हुआ करती थी वो भी ख़त्म हो गई है। MNIT के बच्चे मुंह चुरा के रूम लेके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत कैंपस हो रहा है सब सेलेक्ट हो रहे हैं। IIT के बच्चे बेरोजगार होकर तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी न्यूज़ पढ़ते होंगे ग्रुप D की फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। नहीं बची है नौकरियाँ। वो भी जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो सड़िया मेगा की तरह कूदने लगते हैं, करे हमने तो कैंपस नहीं लिया। अरे बेटा साफ साफ बोलो ना तुम्हारा कैंपस नहीं हुआ, मुंह चुरा के पढ़ाई कर रहे थे, आज हो गए तो कूदने लगे हो। चलो यार, थोड़ा हम भावनाओं में बह गए थे। ये सिस्टम को देख के जो वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं बेरोजगारों के लिए, के साथ अन्याय हो रहा है, और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा हम शॉक्ड हो गए। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीपीसीएल में आना चाहते हैं, यूपीपीसीएल में क्या किसी गवर्नमेंट में जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का भैया विरोध करो। हम ये नहीं कह रहे हैं प्राइवेट ना करो, प्राइवेट भाई अगर हैं तो प्राइवेट वालों को बोलो कि अपनी एम्पायर खड़ी करे ना। गवर्नमेंट संस्थानों को क्यों खरीद रहे हो? अपनी खड़ी करो, अपनी से सप्लाई दो। हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन गवर्नमेंट संस्थानों को ना खरीदो। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन संस्थानों को ना बेचे, प्राइवेट को सपोर्ट करना है तो करो। उनको बोलो कि अपनी खुद की संस्थानें खड़ी करें, उसी के पैरेलल में कंपटीशन हो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। ये ना करो कि केवल प्राइवेट ही बचे, कंपटीशन ही खत्म हो जाए। पता है पावर ग्रिड में जो सप्लाई देते हैं प्राइवेट वाले, वो 11 रुपये पर यूनिट सप्लाई दे रहे हैं। यही यूपी आर्बिनल उसी सेम ग्रिड को 3.5 रुपये पर यूनिट सप्लाई दे रही। यदि आपके घर में यूपीपीसीएल बिजली पहुंचा रही 6.5 रुपये में, तो ये यूपी आर्बिनल की देन है। अगर वही हम किसी प्राइवेट संस्था से बिजली ले लें, 11 रुपये 12 रुपये पर यूनिट ग्रिड में दे रही, तो सोचिए आपके घर पहुंचेगी तो कितने रुपए होगी। 3.5 पे हम 6.5 दे रहे हैं, तो 11 रुपये पे कम से कम 17 से 20 या 21 रुपये आपके घर पर यूनिट बिजली जाएगी। आप खुश हो गए, कहाँ बहुत बढ़िया सप्लाई जाती है। भैया प्राइवेट जहाँ सप्लाई दे रहे हैं उनसे संपर्क कर लो ना, पता कर लो कितना बढ़िया सप्लाई देते हैं। इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इनसे ज़्यादा वहाँ कंडीशन खराब है। अगर आप सरकारी में लीगल तरीके से काम कराओगे तो दौड़ते हुए झक मार के काम करेंगे। आप खुद चोर हो तो भैया 2 नंबरी काम तो कराने जाओगे इस साइड से घुस दे करके, फिर चिल्लाओगे कि बिजली विभाग वाले चोर हैं। अरे अपनी नौकरी बचाओ भैया, कोई चोर नहीं है। चोर तो जो चोरी करेगा वो 2 नंबरी काम करेगा, फिर दूसरे को चोर चिल्लाएगा ही। चलिए, और कुछ नहीं हम बताने वाले थे इस वीडियो में, बस इतना ही। बाकी आप लोगों को जैसी इच्छा, प्राइवेट करना है प्राइवेट करिए, गवर्नमेंट करना है तो गवर्नमेंट करिए, लेकिन गवर्नमेंट संस्था को बचे रहने दीजिए, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो गवर्नमेंट में ही जाते हैं। रिकमेंडेशन वाले तो बहुत प्राइवेट में चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।